गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपकी टीचर डॉक्टर स्वाति उपाध्याय आप लोगों को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पार्ट 2 आज बताने वाली हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि मैटरनल इनहेरिटेंस जो माइटोकॉन्ड्रिया से कंट्रोल हो रहा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने शेल कॉइलिंग इन स्नेल का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, शेल कॉइलिंग इन स्नेल किस पर डिपेंड कर रहा था? मदर के साइटोप्लाज्म के कंटेंट पर डिपेंड कर रहा था, मीन्स फीमेल पेरेंट पे डिपेंड कर रहा था कि उसके पास किस तरह के प्रोटीन है, राइट हैंडेड कॉइलिंग वाले प्रोटीन है, डेक्स्ट्रल प्रोटीन है या सिनिस्ट्रल प्रोटीन है, ये हमने देख लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? पार्ट 2 इसका पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि प्लास्टिड्स किस तरह से साइटोप्लाज्मिक या मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करता है, किस प्लांट में इसकी स्टडी हुई, किसने की, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टीडियल एंड क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। आप सबको पता है कि जो प्लांट में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एक तरह के सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टाइप का कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अब जितने भी कलर्ड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड दो टाइप के हो सकते हैं, या एक ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो कलर्ड होते हैं, जो क्लोरोफिल जैसे जिसमें पाया जाता है तो कलर्ड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और कुछ ऐसे प्लास्टिड्स भी होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो प्लास्टिड को मेनली दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो कलर्ड प्लास्टिड जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, और जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उनको स्पेशल एक नाम दिया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में उसको हम लोग CpDNA भी कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है CpDNA के बारे में। जो क्लोरोप्लास्ट का DNA होता है उसको हम लोग CpDNA कहते हैं। CpDNA का क्या मतलब है? क्लोरोप्लास्ट का DNA, क्लोरोप्लास्टिक DNA, ठीक है, उसको हम लोग CpDNA कहते हैं। उसके बाद इसमें जो प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस की स्टडी किसने की थी, वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस की स्टडी की थी कार्ल कॉरेंस ने। किस प्लांट में? मिराबिलिस चलापा में। मिराबिलिस चलापा का कॉमन नेम क्या है? 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या बताया कि किस तरह से प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस होता है, जो किससे कंट्रोल होगा? अल्टीमेटली फीमेल पेरेंट से। और उन्होंने किस पर्टिकुलर फिनोटाइप पे इसका इफेक्ट देखा? लीफ वेरिगेशन, जो कि मिराबिलिस में लीफ वेरिगेशन है, उस पर देखा इसका इफेक्ट शो हो रहा है प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस का, ठीक है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है लीफ वेरिगेशन? मिराबिलिस चलापा में मदर कंट्रोल कर रही है। किस तरह से देखा उन्होंने, क्या किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं कि प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले DNA को CpDNA कहते हैं। इसकी क्लोरोप्लास्टिक DNA के इनहेरिटेंस की स्टडी कार्ल कॉरेंस ने की मिराबिलिस चलापा प्लांट में। और कौन सा उसका कैरेक्टर देखा? लीफ वेरिगेशन, जो कि कंट्रोल कर रहा था अल्टीमेटली फीमेल पेरेंट, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये थ्योरी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं लीफ वेरिगेशन इन मिराबिलिस चलापा। अब वेरिगेशन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। वेरिगेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी लीफ है, ठीक है, लीफ का एक पर्टिकुलर कोई ग्रीन कलर ना हो कि उसमें स्पॉट कई सारे, जैसे लीफ में येलो या वाइट स्पॉट्स पड़े हुए हैं कई सारे, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये ग्रीन कलर का है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वेरीगेटेड है, ठीक है। वेरीगेटेड का मतलब बहुत बहुत सारे वेरियस कलर्स उसमें दिख रहे होगा। वेरियस कलर्स का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि सब 12 कलर उसमें दिखने लग जाएंगे, या इंद्रधनुष की तरह कोई लीफ दिखने लग जाएगी। मतलब उसमें अगर स्पॉट्स हैं, कहीं ग्रीन स्पॉट है, कहीं येलो स्पॉट है, कहीं वाइट स्पॉट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक तरह से वेरीगेटेड लीफ है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है वेरीगेशन का क्या मतलब होता है। वेरीगेशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट और येलो स्पॉट्स ऑफ वेरिएबल साइज ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ लीव्स, ठीक है। अब मिराबिलिस चलापा में कॉरेंस ने देखा कि जो लीफ का कलर है वो या तो ग्रीन हो रहा है, या तो वाइट हो रहा है, या तो कैसा हो रहा है? वेरीगेटेड। इन्हीं तीन टाइप की लीव्स उन्होंने देखी, ठीक है। या तो ग्रीन लीव्स देखी, या तो वाइट लीव्स देखी, या तो वेरीगेटेड लीव्स देखी। जैसे कि आप लोग बगल में ही बना हुआ है डायग्राम, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से ग्रीन है, ये वाइट है, और एक वेरीगेटेड, ये देखिए नीचे बना हुआ है। ये नीचे जो बना हुआ है ये वाला, ये वेरीगेटेड वाला फॉर्म है। तो 3 तरह के उन्होंने देखे कि लीफ के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं।
उसके बाद ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए उन्होंने इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी प्लांट के हो सकते थे वो क्रॉस कराया। उन्होंने क्रॉस कराने के लिए फ्लावर्स से उन्होंने मेल और फीमेल गैमिट को आइसोलेट करके उनके बीच में क्रॉस कराया। और उन्होंने देखा कि जो ग्रीन लीफ वाले जो प्लांट हैं, ये ग्रीन यहाँ पे ब्रांचेस लिखा हुआ है, आप लोग इसको लीव कर लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसको आप लोग लीव कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप लोग लीव कर लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तीनों जगह आप लोग, यहाँ ब्रांचेस लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग लीव कर लीजिएगा, ये वाला भी लीव कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं देखने में आता है कि उन्होंने ब्रांचेस, कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ब्रांचेस का कलर देखा, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि लीफ के कलर्स में देखा। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि मतलब एक्चुअल में किया क्या था। तो हम इसको क्या कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, स्टेम पे उन्होंने देखा कि स्टेम पे अपने एक्सपेरिमेंट किए, स्टेम के कलर ग्रीन, वाइट या वेरीगेटेड हो सकते थे। अगर हम इसको कलेक्टिवली कुछ अलग से लीफ या इस ब्रांचेस ना करें तो स्टेम का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने लीफ का फ़ोटो बनाया हुआ है तो हम लीफ के बारे में ही मान के चलेंगे, इसलिए हमने ब्रांचेस यहाँ से हटा दिए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उन्होंने देखा कि ऐसे प्लांट, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है इसमें कि ऐसे प्लांट जो ग्रीन कलर की लीफ प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके जो आने वाले ऑफ स्प्रिंग थे वो कैसे थे, सब ग्रीन कलर की लीफ प्रोड्यूस करने वाले ऑफ स्प्रिंग पैदा कर रहे थे। उसके बाद दूसरा उन्होंने देखा, तीसरा पहले देख लेते हैं हम लोग। तीसरे में उन्होंने क्या देखा, जो तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा प्लांट जो वाइट कलर की लीफ प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग थी वो कैसी थी, वाइट कलर की ऑफ स्प्रिंग, वाइट कलर की लीफ प्रोड्यूस कर रहे थे उसके ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और उन्होंने देखा कि फ्लावर्स ऑन वेरीगेटेड ब्रांचेस, वेरीगेटेड ब्रांचेस वाले जो फ्लावर्स को लेकर जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग थे वो कैसे हो रहे थे, चाहे वो ग्रीन भी हो सक रहे थे, वो वाइट भी हो सक रहे थे और वेरीगेटेड, तीनों कुछ भी हो सक रहे थे, ठीक है। ये आप लोगों को 0 पॉइंट समझ में आ गए। उन्होंने ऐसे फ्लावर लिए, यहाँ फ्लावर से मतलब क्या है, उन्होंने ऐसा फीमेल फ्लावर जो लिया, ठीक है, फीमेल पार्ट लिया जो वहाँ से जो कि ग्रीन ब्रांचेस का था, मतलब एक ग्रीन ब्रांच, जो ग्रीन ब्रांच वाले फ्लावर का उन्होंने क्या लिया, जिसमें फीमेल गैमेट लिया। वो अल्टीमेटली जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे वो ग्रीन कलर के थे। वाइट कलर के फीमेल्स वाले फ्लावर यूज़ किए उन्होंने तो वाइट कलर के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे। और जहाँ उन्होंने वेरीगेटेड लीफ वाले फ्लावर को उन्होंने लिया तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे, वो या तो ग्रीन हो रहे थे, या तो वो वाइट हो रहे थे, या तो वो वेरीगेटेड हो रहे थे। अब देखिए, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर इससे नहीं हो पा रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या, कहाँ से, कैसा फीमेल, कैसा मेल, कैसी ब्रांचेस, कैसे, क्यों, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक दूसरा डायग्राम बताती हूँ, उससे आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। उसके बाद मैं रीज़न भी बताऊँगी। देखिए इस तरह से आप यहाँ ये जो डायग्राम दिया हुआ है इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये मेल पेरेंट हैं, पॉलेंस उन्होंने लिए मेल पेरेंट से और सीड उन्होंने यहाँ फीमेल पेरेंट से, और किस तरह की प्रोजीनी यहाँ पे मिले ये पूरा बना हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा और इजी करने के लिए अपने हिसाब से एक डायग्राम बनाया है, उसको आप लोग देखिए। ये देखिए, इसमें आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने फ़ीमेल 3 टाइप्स के लिए, फ़ीमेल का मतलब क्या है, जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गैमीट, फीमेल गैमीट लिया वो 3 टाइप का लिया, ग्रीन लिया, वाइट लिया, वेरीगेटेड, ठीक है। ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड ब्रांचेस का उन्होंने फीमेल लिया और उसका 3 डिफरेंट, जैसे मान लीजिए ग्रीन ब्रांचेस वाली फीमेल, जो ग्रीन ब्रांचेस वाली जो फीमेल के सीड्स उन्होंने लिए उसको उन्होंने ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड ब्रांचेस वाले मेल के साथ क्रॉस कराया। वाइट वाली जो फीमेल थी उसका उन्होंने ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड मेल के साथ क्रॉस कराया। इसी तरह से वेरीगेटेड फीमेल जो थी उसका उन्होंने ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड मेल के साथ क्रॉस कराया। ये आप लोग को बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि फ़ीमेल एक उन्होंने ले ली, उसका 3 तरह के मेल के साथ क्रॉस कराया, दूसरी फीमेल ले ली, ये पहली फीमेल ले ली, उसका उन्होंने 3 मेल के साथ क्रॉस कराया, दूसरी फीमेल ले ली, उसका उन्होंने फिर 3 तरह के मेल के साथ क्रॉस कराया, तीसरी फीमेल ले ली, उनका उन्होंने फिर से उसका उन्होंने फिर से 3 तरह की उसके साथ क्रॉस कराया, मेल्स के साथ क्रॉस कराया, ठीक है। अब उसको ऑफ स्प्रिंग जो मिले उनके बारे में देखिए, ऑफ स्प्रिंग कैसे मिले।
जब उन्होंने ग्रीन वाली फीमेल ली और ग्रीन वाले मेल के साथ क्रॉस कराया तो उनको ग्रीन ऑफस्प्रिंग मिली। ठीक है, ग्रीन फीमेल लिया, ग्रीन मेल लिया तो उनको ग्रीन ऑफस्प्रिंग मिली। ग्रीन फीमेल लिया, वाइट मेल लिया, फिर भी ग्रीन मिली। ग्रीन फीमेल लिया, वेरीगेटेड मेल लिया तो भी ग्रीन ऑफस्प्रिंग मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की फीमेल थी ग्रीन, उसी तरह की ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब देखिए जब उन्होंने वाइट फीमेल ली, ग्रीन मेल लिया तो वाइट ऑफस्प्रिंग हुए। फिर वाइट फीमेल ली, वाइट मेल लिया तो वाइट ऑफस्प्रिंग हुए। फिर वाइट वाली फीमेल ली, वेरीगेटेड मेल लिया, फिर वाइट कलर के ऑफस्प्रिंग हो गए। इससे भी क्या पता चला कि जिस तरह की उन्होंने फीमेल ली थी उसी तरह के ऑफस्प्रिंग यहाँ पैदा हो गए। ठीक है, वाइट कलर की फीमेल ली थी तो सारे ऑफस्प्रिंग वाइट ही पैदा हुए। ये उससे मतलब नहीं है कि उन्होंने मेल कैसा लिया। मेल चाहे जैसा भी लिया, हर कंडीशन में देखिए यहाँ वाइट हो रहा है जैसा फीमेल थी, और यहाँ पे ग्रीन हो रहा है जैसा कि यहाँ फीमेल थी। अब देखिए जब उन्होंने वेरीगेटेड फीमेल ली, वेरीगेटेड फीमेल ली, उसका ग्रीन कलर के मेल के साथ क्रॉस कराया तो ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड तीनों ही टाइप के ऑफस्प्रिंग मिले। ठीक है, फिर उन्होंने वेरीगेटेड फीमेल और वाइट कलर के मेल के साथ क्रॉस कराया तो ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड फिर 3 तरह की ऑफस्प्रिंग मिल गई। फिर उन्होंने वेरीगेटेड वाला जो पार्ट था मेल, उसका वेरीगेटेड मेल के साथ क्रॉस कराया तो ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड मिल गया। अब ये कैसे हो रहा है ये समझ लीजिए। देखिए जो वेरीगेटेड वाली फीमेल थी उसके साइटोप्लाज्म में क्या था, ल्यूकोप्लास्ट भी था और क्या था, क्रोमोप्लास्ट भी था, जिसको हम लोग क्लोरो कह सकते हैं अभी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या हुआ, जब हमने ये वाली इसके साइटोप्लाज्म में ये था और जो ऑफस्प्रिंग में जो साइटोप्लाज्म आएगा वो यहीं से आएगा। तो जिस भी ऑफस्प्रिंग में क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट ज़्यादा आ गया वो ग्रीन कलर के ऑफस्प्रिंग हो गए। हम यहाँ मेल जो लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मेल ग्रीन लिए हैं, वाइट लिए हैं या वेरीगेटेड लिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। साइटोप्लाज्म तो फीमेल का आ रहा है, तो फीमेल के साइटोप्लाज्म में से अगर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो जो ऑफस्प्रिंग हुई वो ग्रीन हो गई। अगर ल्यूकोप्लास्ट ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो कैसे ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे, वाइट कलर के। और अगर दोनों का मतलब अनइक्वल अमाउंट आएगा, इक्वल अमाउंट ना आके वेरिएबल प्रपोर्शन अगर आएगा तो क्या होगा, वेरीगेटेड ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगी, जो कि तीनों की केस में हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फीमेल है उसके पास दोनों तरह के पिगमेंट्स हैं। एक तो हमारा कलरलेस पिगमेंट भी है और दूसरा क्या, कलर्ड पिगमेंट भी है। तो उनके कॉम्बिनेशन से वेरीगेशन वाला भी डेवलप हो सकता है, और अगर केवल ल्यूकोप्लास्ट या केवल क्लोरोप्लास्ट जाएगा तो ग्रीन या वाइट कलर की ब्रांचेस भी डेवलप हो सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि अल्टीमेटली सारी चीज़ें गवर्न कौन कर रहा है, फीमेल। फीमेल के पास जैसे भी प्लास्टिड्स हैं उसके बेसिस पे ही हमारा जो ऑफस्प्रिंग है उसका फिनोटाइप डिसाइड हो रहा है। यही चीज़ उन्होंने क्या किया, कॉरेंस ने इस सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंक्लूड किया कि जो प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस है वो इसकी वजह से लीफ में अलग अलग कलर आ रहे हैं, ग्रीन, वाइट या वेरीगेटेड। तो ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड लीफ या स्टेम के लिए मिराबिलिस जलापा में क्या रिस्पॉन्सिबल है, कोई न्यूक्लियर जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया। आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट आज ख़त्म हो गया है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस। तीसरा पार्ट इसका जो हमारे कप्पा पार्टिकल वाला था, इनहेरिटेंस थ्रू इन्फेक्टिव पार्टिकल्स या कप्पा पार्टिकल जो पैरामीशियम में होता है, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग शेल क्वालिंग इन स्नेल और लीफ वेरीगेशन या लीफ कलर इन मिराबिलिस जलापा, ये दोनों चीज़ें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के बाद तक के काम में आएंगी। जेनेटिक्स का एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन्फेक्टिव पार्टिकल्स के थ्रू इनहेरिटेंस को देखेंगे जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म या पैरामीशियम में होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।